इकाई 2 में आज हम पढ़ेंगे पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसके अंतर्गत पुष्पीय पादपों की आकारिकी, पुष्पीय पादपों का शरीर, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 पुष्पीय पादपों की आकारिकी में हम पढ़ेंगे मूल, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज। पुष्पीय पादपों का अर्थ, तकनीकी विवरण, कुछ महत्वपूर्ण फूलों का वर्णन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एंजियोस्पर्म की आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी, ऐसे पौधे जिनके बीज का आवरण पाया जाता है। एंजियोस्पर्म की आकारिकी अथवा बाह्य रचना में बहुत विविधता पाई जाती है। फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प, फल की उपस्थिति इसका मुख्य लक्षण है। यहाँ पर पहले हम मूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में रूट कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल होती है, जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती है। उदाहरण के लिए सरसों का पौधा। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है। ये मूल तने के आधार से निकलती है। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है। कुछ पौधों जैसे कि घास, बरगद में मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं, जैसा कि चित्र 5.2 का स में दिखाया गया है। 5.2 का स ये यहाँ पर है। अलग अलग प्रकार का मूल। अ में मूसला मूल, ब में तंतुक मूल और स में अपस्थानिक मूल का चित्र दिखाया गया है। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना है। ये मूल तंत्र का कार्य है। मूल तंत्र का कार्य क्या क्या है? मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना है। अब मूल के क्षेत्र क्या है? मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप
से ढका रहता है। रूट केप, मूल टॉप, यह कोमल शीर्ष की तब तक रक्षा करता है जब तक मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपरी मेरिस्टेम क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती है तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। उनमें बार बार विभाजन होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है और मूल को लंबाई में बढ़ाती है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है। इसीलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। यहाँ पर मूल शीर्ष के क्षेत्र चित्र 5.3 में दिखाया गया है। मूल गोप, ये जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, मूल गोप, जिसको रूट केप इंग्लिश में कहते हैं। मेरिस्मेटिक सक्रियता क्षेत्र, फिर दीर्घीकरण क्षेत्र, फिर परिपक्वन क्षेत्र, मूल रोम यहाँ पर दिखाया गया है। मूल के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण। कुछ पादप की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी कुछ कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती है। वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। यहाँ पर 5.4 में यहाँ दिखाया गया है, बरगद के वृक्ष को सहारा देने के लिए मूल में रूपांतरण। गाजर तथा सलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। क्या आप इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य हुआ है कि बरगद से लटकती हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती है? इन्हें प्रोप रूट या सहारा देने वाली मूल कहते हैं। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती है। इन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं। कुछ पौधों जैसे राइजोफोरा जो अनुपक्षेत्र में उगते हैं में बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है। ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। अब तना में ऐसे कौन से अभिलक्षण जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं, यानी तना क्या है और स्तंभ क्या है, तना क्या है और मूल क्या है, तना क्या है और मूल क्या है, ये दोनों में अंतर बताने वाला कौन सा लक्षण है? तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोरियां होती है। तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियां निकलती है
गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है जैसा शलजम संग्रह के लिए यहाँ पर जड़ मोटी हो जाती है, फिर श्वसन के लिए मूल का रूपांतरण यहाँ ब में दिखाया गया है, राइजोफोरा। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। तने का प्रमुख कार्य क्या है? तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। यह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने में भी कार्य संपन्न करते हैं। अब तने का रूपांतरण, जैसा अभी हमने जड़ का रूपांतरण देखा, तो वैसी तने का रूपांतरण। तने सदैव आशा के अनुरूप प्रारूपी नहीं होते। वे विभिन्न कार्य को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। जैसा कि चित्र 5.6 में है। चित्र 5.6 में यहाँ देखो, अ संग्रहण के लिए, ब सहारा के लिए, स संरक्षण के लिए और द कायिक प्रवर्धन तथा फैलने के लिए तने का रूपांतरण हुआ है, चित्र में दिखाया गया है। अदरक, आलू, अरबी, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। आलू, अदरक, हल्दी, जिमीकंद, अरबी के भूमिगत तना भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाती है। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय में चिरकालिक अंग की तरह कार्य करते हैं। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी, घिया, खीरा, तरबूज तथा अंगूर लता तने की कक्षीय कलियाँ काष्ठीय, सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती है। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं, जैसे सिट्रस, नींबू वाला, बोगेनविलिया। ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे तने जैसे कैक्टस, नांगफनी अथवा गुद्देदार सिलेंड्रिकल यूफॉर्बिया रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ पौधों को भूमिगत तने जैसे घास, स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्म स्थिति में फैल जाते हैं और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे बनते हैं। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छूते हैं। पिस्टिया तथा
और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है और उसके बाद बाहर निकल आती है और पत्तियों युक्त प्ररोह बनाती है। इस तरह हमने देखा कि जड़ों एवं तनों में किस किस प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं।